फ्रेंड्स, मकर राशि वालों, अब किसी की सच्चाई सामने आएगी और वो सच्चाई आपको बहुत ज्यादा हैरान करके चली जाएगी। किसी का सच आपके सामने अब आ रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। अगर आपकी राशि मकर है और आप इस रीडिंग तक आए हैं तो निश्चित ही ईश्वर की मर्जी है कि आप जाने उस व्यक्ति की सच्चाई को, जाने उस व्यक्ति की रियलिटी को, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब आपको किसी की सच्चाई जान लेना चाहिए, किसी की रियलिटी जान लेना चाहिए, किसी की हकीकत आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात का खास ध्यान रखें कि रीडिंग बहुत ज्यादा पावरफुल है और इस बात का खास ध्यान रखें कि रीडिंग जर्नल है तो हो सकता है आपसे पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है 50% रेजोनेट करे। तो बहुत ज्यादा समझदारी के साथ रीडिंग को सुनिएगा और ध्यान से रीडिंग को सुनिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि आपके जीवन में कौन है वो व्यक्ति जिसके बारे में आप उसकी सच को जान पाएंगे। क्यों जान पाएंगे, कौन सी ऐसी वजह है जो वजह आपके सामने आने वाली है। सबसे पहला तो यह है कि कहीं ना कहीं आपका प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर पड़े ना पड़े, लेकिन उस व्यक्ति का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, यानी आप बहुत ज्यादा इंप्रेस हैं। उसका रीजन पता है क्या है कि वो व्यक्ति स्वीट बोलने वाला व्यक्ति है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। जब हमारे निकट कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मीठा बोलता है ना, तो हम भूल जाते हैं कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं हम धोखा खा जाते हैं, क्योंकि हमें जैसा दिखाया जाता है वैसा ही हम महसूस करते हैं, हम वो ही देख पाते हैं। और ऐसा ही आपके जीवन में हो रहा है। यह परम सत्य है कि आपके जीवन में इस समय जो हो रहा है और जो चल रहा है, उसे लेकर के आपके मन की जो परेशानी है, जो दुविधा है, अभी तक आपके मन की वो दुविधा क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उस व्यक्ति की सच्चाई वैसी है जैसी दिख रही है या फिर कुछ और है। क्योंकि आप ना तो उसकी रियलिटी जानते हैं, चाहे वो व्यक्ति आपके फ्रेंड सर्कल का हो, यानी आपका दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। क्योंकि किसी व्यक्ति का मीठा बोलना कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, हमारे मन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि हम उसकी मीठी बातों में आ जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि वो कैसा है। ऐसे ही आपके जीवन में आपके फ्रेंड सर्कल का व्यक्ति हो सकता है, आपके खानदान के व्यक्ति, कुछ ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्वीट बोलते हैं, लेकिन आपका मन और आपका दिमाग उनके लिए अलग अलग दर्शा रहा है, अलग अलग बातें लेकर के आ रहा है, और आप समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं कि उस व्यक्ति के बारे में आप दिल की बातों को माने या दिमाग की बातों को माने। तो आप यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि आपको अपने दिल की बातों को सुनना चाहिए उस व्यक्ति के लिए जो आपका दिल कह रहा है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, आपका दिल उस व्यक्ति की सच्चाई को बयां कर रहा है, और आप अपने दिल की बातों को इग्नोर कर अपने दिमाग की बातों पर ध्यान दे रहे हैं। रीजन कारण बस यह है कि हम वो देख रहे हैं जो वो दिखाना चाहता है, लेकिन हमें वो देखना चाहिए जो वो नहीं दिखा रहा, उसके पीछे का सच, उसकी मनसा, उसके मन में क्या छुपा हुआ है हमारे लिए, क्या है वो। चलिए जानते हैं। उसके मन में, उसके दिल में बहुत ज्यादा गहराई से कुछ चल रहा है, यानी बहुत ज्यादा गहराई से कुछ ऐसा प्लान है जिसे वो चला रहा है, जिसे वो अपने मन की गहराई से चलाते हुए ऐसा फील कर रहा है कि किसी भी तरीके से आप उसके बातों को स्वीकार करना सीख लें। कहीं ना कहीं उसके मन में बार बार ऐसा फील हो रहा है उसे कि आप उसकी बातों पर जो पूरा ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, पूरा विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप उसकी बातों का विश्वास करें और इसके मन की बात को समझें, मन की दुविधा को समझें। क्योंकि उसके मन में जो चल रहा है ना, वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है, बता नहीं पा रहा है कि उसके दिल में क्या है क्या नहीं है।
क्योंकि व्यक्त करने से कहीं ना कहीं डर रहा है, व्यक्त करने से कहीं ना कहीं हिचकिचा रहा है, और उसका ये डर उस पर बहुत ज्यादा हावी हो चुका है। रीजन कारण बस यह है कि उसका ये डर उसके जीवन में उसे ऐसा आभास कराता चला जा रहा है कि उसके आने वाले समय में कहीं ना कहीं उसका ये डर सही ना बैठे। बस उसका मन है कि जो उसे डर लग रहा है वो गलत बैठे, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि जब आप उसकी मंशा को जानेंगे तो निश्चित ही आप उससे दूर हो जाएंगे, यानी आप उससे दूरी बना लेंगे, क्योंकि इसका कुछ मनसा इस प्रकार का है जो स्वार्थ से भरा हुआ है। यानी कहीं ना कहीं इसका ऐसा स्वार्थ है जहां पर ये अपने जीवन के उस अंधकार को समाप्त करके सूर्य की किरण की जैसी रोशनी अपने जीवन में लेकर आना चाहता है। ये मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन इसे ऐसा फील हो रहा है कि इसकी जीवन की कोई कमी जिसे ये आपके माध्यम से पूरा करना चाहता है, आपके माध्यम से कहीं ना कहीं अपने जीवन की उस कमी को दूर करना चाहता है। हो सकता है इसे रुपए पैसे की जरूरत हो सकता है कि इसे धन की जरूरत हो सकता है इसे कोई काम चाहिए आपके माध्यम से, आपके द्वारा, और ये काम प्राप्त करने के लिए आपके निकट आकर के आपको बार बार ऐसा जो आभास कराता चला जा रहा है कि आपके निकट आकर के आपके द्वारा ही ये आपसे काम करवाया जाए। निश्चित ही आप उसकी इस मनसा को देख बहुत ज्यादा ऐसा फील करेंगे कि आपका ये समय जो उसके लिए आपको महसूस हो रहा है, आप उसकी मनसा को समझने के बाद उसकी हेल्प करेंगे जरूर, क्योंकि उसके जीवन में ये जो अंधकार है, ये जो नाकामी है, उसके लिए आप हेल्प करेंगे, क्योंकि आपका मन जो है वो बहुत ज्यादा उदार होने के साथ साथ स्वीट भी है। आपका मन जल्दी से किसी के लिए, जब कोई व्यक्ति आपके निकट आकर के ऐसा महसूस करवाता है कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, बहुत ज्यादा कनेक्ट है, तब आप उसकी मन को जानने के बाद भी उसकी हेल्प कर लेते हैं। तो सच्चाई यह है कि ये जो व्यक्ति आपसे बार बार इतनी मीठी बातें कर रहा है ना, उसके पीछे का कारण यह है कि ये किसी कार्य को आपके माध्यम से, आपके द्वारा करवाना चाहता है, और आप इस बात को भले जानते हैं कि ये किसी कार्य को करवाते हुए आपके साथ कनेक्ट रह करके, आपके साथ ज्वाइंट रह करके, आपकी जीवन की खुशियों की तरह अपने जीवन की खुशियों को भी प्राप्त करने की इसकी जो मनसा है, इसकी जो लालसा है, वो पूरी होगी। और यह भी परम सत्य है कि आप इसकी हेल्प भी करेंगे, क्योंकि सच तो यह है कि आपने इसे जब से अपना माना है, हो सकता है कि खानदान का व्यक्ति हो तो ये आपका अपना ही हुआ, लेकिन फ्रेंड सर्कल का व्यक्ति, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा अपना मानना शुरू कर देते हैं, जो हमारे फ्रेंड सर्कल का व्यक्ति तो होता है, लेकिन हम उसे बहुत ज्यादा अपना फैमिली का मेंबर जैसा मानना शुरू कर देते हैं, तो निश्चित ही फिर हम कभी भी उसकी परेशानियों से हटते नहीं हैं। हम उसकी परेशानियों में उसका साथ देते हैं, भले ही वो हमारा साथ दे या ना दे। ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये उसके ऊपर निर्भर इसलिए करता है क्योंकि ये उसकी सोच पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति, इतना हौसला और इतनी क्रिया हम कर पाते हैं कि हम किसी की मदद कर पाए। लेकिन अगर कोई हमारी मदद करने के लिए आ रहा है तो निश्चित ही हम ऐसा हेल्प मांगने से ऐसा फील करते हैं कि हम अपने जीवन के लिए उसकी हेल्प ना लें, हम खुद की हेल्प खुद करें। ठीक है, एक बात तो ये हुई, और दूसरी बात जान लेते हैं कि वो कौन सी सच्चाई है जो आपके जीवन में आपको उनकी दिखाई देगी।
किसी ऐसे व्यक्ति की सच्चाई आपके सामने आपको आती हुई दिखाई देगी, जिस व्यक्ति से आप इस समय नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। हो सकता है आपकी उनसे बात नहीं हो रही हो सकता है किसी भी कारणवश आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आपकी दूरी बहुत ज्यादा है, आपको ऐसा महसूस करवा रही है कि आपकी कुछ बातें जो आपके मन में बहुत ज्यादा घूम रही हैं, बहुत ज्यादा विराजमान हैं, उनकी वो बातें आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील करा रही हैं कि आप सोचते तो हैं उनके बारे में, लेकिन उनके मन की उन बातों को नहीं समझ पाते हैं, ना ही जान पाते हैं। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप उनके बारे में जान पाएंगे, उनके बारे में कुछ ऐसी सच्चाइयां जो आपके सामने अचानक से आएंगी, वो किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आएंगी, क्योंकि उनका सच इस वजह से आपके सामने आएगा क्योंकि ईश्वर चाहते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप शायद वहां तक फील नहीं कर पा रहे हैं, वहां तक नहीं समझ पा रहे हैं, तब समझें, जानें, सोचें। और इसी की वजह से आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके ये जो सोच है, जैसा आप सोच रहे हैं उनके लिए, तो उनकी सच्चाई ईश्वर आपके सामने लेकर आना चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि अगर आप उनके बारे में सच्चाई को जानेंगे, समझेंगे, तो निश्चित ही फिर आगे के जीवन में आप उनके साथ कनेक्ट हो पाएंगे, उनके साथ आगे के जीवन में क्लियरिटी रख पाएंगे अपने मन में, अपने दिल में, क्योंकि क्लियरिटी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है तब जब आप किसी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा फील करते हो या फिर आपका उनके साथ कोई गहरा रिश्ता हो, दिल का, मन का, प्रेम का। तो निश्चित ही आपके जीवन में उस व्यक्ति की सच्चाई इसी वजह से ईश्वर आपके समक्ष लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में आप गलत फहमी अपने मन में धारण करके रख चुके हैं या जिसकी कुछ बातों को आप समझ नहीं पाए हैं और ना समझने की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दूर हो गए हैं, तो आप उसको समझें, आप उसको जानें, पहचाने अच्छे से, जिसकी वजह से आपके मन के डाउट्स सभी क्लियर हो जाएंगे और आपका रिश्ता जो है वो पहले की तरह हो जाएगा। सोचने पर विवश करने वाली है इनकी जो क्रिया है, वो कहीं ना कहीं आपको सोचने पर विवश कर देगी। इस वजह से तो ईश्वर चाहते हैं कि आपके निकट किसी की बात आपके समक्ष आए, किसी की बात आपके सामने आए, जिसकी वजह से आप जान पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि हाँ, आप अपने जीवन में ऐसा महसूस कर रहे हैं, ऐसा जान पा रहे हैं, ऐसा सोच पा रहे हैं कि आगे के समय में कहीं ना कहीं आप उनके बारे में जानते हुए बार बार ऐसा फील कर रहे हैं कि क्या जैसा आप सोच रहे हैं वैसा है या फिर आपके मन में चल रही विचारधारा जो उनके लिए है वैसा है। यानी आप थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि आपके मन में चल रही वो बातें आप उनसे आराम से पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस समय जो सिचुएशन है उस समय कहीं ना कहीं जो तीसरे व्यक्ति ने बातें बोली हैं उन्हें लेकर के आपका मन अगर उलझ रहा है तो बहुत ज्यादा क्लियर करें अपने मन को, क्योंकि सच तो यह है कि जितने लोगों तक बातें पहुंचेंगी उतनी ज्यादा उलझती चली जाएंगी और किसी भी व्यक्ति के मन की छटपटाहट उसके दिल की हालत को बयां कर देती है। अगर वो व्यक्ति सच्चा है तो निश्चित ही वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है या करने वाला है। आप समझ जाएंगे कि आपके जीवन में उसकी बातें ही आपको इस बात का एहसास करवा रही हैं कि आपके साथ उनका कितना गहरा रिश्ता है। आपके साथ उनका ये गहरा रिश्ता ही आपके और उनके प्रेम को दर्शाएगा, और जिनके साथ आपकी बात नहीं हो रही है आगे के जीवन में उनके साथ आपकी बात भी हो जाएगी, क्योंकि आपके मन की दुविधा, आपके मन की उलझन अब दूर होने वाली है। ठीक है, चल।